हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कश्मीरी ट्यूटर। तो आज हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्रिस्टलेट्स एंड यूनिट सेल, ठीक है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलेट्स एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टलेट्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम करेंगे बात यहाँ पे लैटिस पॉइंट का, लैटिसाइट्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्रिस्टलेट्स की अगर हम बात करें तो ये जो क्रिस्टलेटिस होती है ये बनती है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लैटिसाइट्स। अब पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये लैटिसाइट्स होती क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो लैटिसाइट्स हमारे पास लैटिसाइट्स, देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड होता है, वो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। तो लैटिसाइट हमारे पास देखो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एटम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये यहाँ पे कोवलेंट सॉलिड बनाते हैं। कोवलेंट सॉलिड इतना तो हमने पढ़ा ही है। उसके बाद यहाँ पे जो अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बना देंगे। अगर हमारे पास आयंस है तो यहाँ पे बेटा आयनिक सॉलिड्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने मेटेलिक सॉलिड्स भी पढ़े थे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब देखो ये लैटिसाइट्स क्या होते हैं, यही लैटिसाइट्स हमारे पास एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लैटिसाइट्स यहाँ पे दीज कैन बी द एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स, और नहीं लगा तो एंड लगा दो, ठीक है। These can be atoms, ions and molecules which on regular three-dimensional arrangement gives the formation of crystal lattice, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि ये लैटिसाइट जो हमारे पास होंगे ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना, और जो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक क्रिस्टल लैटिस को बना देते हैं। देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, तो बिल्डिंग में हमने देखा जो डिफरेंट रूम्स होते हैं इसको आप यूनिट सेल समझ लो, ठीक है। और यही यूनिट सेल आपस में मिल के एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं बिल्डिंग का, जो कि हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस होगी, ठीक है। अब देखो ये यूनिट सेल होता क्या है, देखो यूनिट सेल पहले बात करते हैं। छोटी छोटी पॉइंट्स है पर याद होना चाहिए, ठीक है। This is the smallest unit। ये जो हमारे पास यूनिट सेल होती है ये एक स्मॉलेस्ट और यू में से सिंपलर यूनिट, ठीक है, विच कैन रिपीट over again and again to form the complete lattice,
ये कंप्लीट लैट्स बनाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास यूनिट सेल होती है, ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल्स में, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये एक पूरा जो है क्रिस्टल लैट्स को बना देता है। जैसे ये अभी मैं बात कर रहा था, एक हमारे पास जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हाउस है, ठीक है, उसमें जो रूम्स होता है, ठीक है, तो ये रूम मिला के जो है पूरा एक मकान बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो एक रूम होता है ये एक सिंपलेस्ट यूनिट है जो कि एक हाउस को कॉन्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट यूनिट है, तो ये यूनिट सेल है। इसी तरह क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर भी ये जो यूनिट सेल होते हैं ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होते हैं, छोटी छोटी पोर्शन होते हैं जो आपस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करके एक क्रिस्टल लैट्स को बना देते हैं, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा टॉपिक है यहाँ पे जो हमने अभी देखा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको अगर हमें समझना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे समझ लो, छोटी सी बात है पर यहाँ पे ध्यान दो। देखो बेटा, अगर हम ये देखो मेरे पास ये अब देखो ये मेरे पास एक लैट्स साइट्स है, लैट्स पॉइंट्स भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी इन्हीं को हम बोलते हैं, ठीक है, लैट्स साइट्स भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यूज़ करना चाहोगे इनके लिए टर्म तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 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 देखो, ये देखो जैसे कि हमारे पास ये लेट साइट्स है, ठीक है। अब देखो लेट साइट्स है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो बेटा, देखो बेटा, ये जो हमारे पास एक लेट सपोज ये एक लैट्स का अरेंजमेंट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ इमेजिनरी लाइन से तो ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क को यहाँ पे फॉर्म करेगा। देखो ध्यान देना है, बहुत आसान है, आप यहाँ से ध्यान दे सकते हो, ठीक है, इसको आसानी से आप बना सकते हो। देखो ये देखो, ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बना देता है। इसी तरह यहाँ से भी देख लो, अगर फर्दर आप इनको, जैसे जो मैंने डार्क वाले यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए, इनको अलग से आप ज्वाइन कर लो, जैसे मैंने कर लिया है, देखो देखो किस तरह से आप इसको बना सकते हो, बहुत आसान है, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर दो तो आप भी इसको बना सकते हो, ठीक है। देखो आसान है, ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगा। देखो यहाँ पे मैं फिर से अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूँगा, इसको इसके साथ ज्वाइन, इसको इसके साथ, ऐसे ऐसे ऐसे, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। देखो ये देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो हमारे पास किस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ये एक लैट साइड यहाँ पे जनरेट हो रही है। इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होगा। तो ये कुछ जनरल अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, कोई मुश्किल बात है नहीं, ठीक है। देखो बेटा
ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आप कोई भी यूनिट सेल ले लो, देखो अगर मैं इस वाले यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये एक पोर्शन में ले रहा हूँ यूनिट सेल का, देखो ये वाली, देखो क्रिस्टल लैट्स का अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये जो है पूरा ये जो मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये एक यूनिट सेल हुई, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा तो ये क्रिस्टल लैट्स बना, क्या बना, ये क्रिस्टल लैट्स बना। और ये जो हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे शेड कर दिया, इसको हम यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है इनको हम लैटिस साइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का क्या चक्कर था, आप समझ लो बात को। ये जो लैटिस साइटिस है, ठीक है, इनका जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो ये यूनिट सेल बनाते हैं। और यूनिट सेल भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल लैटिस की, ठीक है। दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये एक आप पॉइंट बना सकते हो, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है बेटा। द डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस साइट्स results the formation of unit cell and the 3 dimensional and the further यहाँ पे आप लगा दो, and the further 3 dimensional arrangement of these unit cells results the formation of crystallets, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है लैटिसाइट्स का, तो वो यूनिट सेल बना देता है। और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ पे जो यूनिट सेल का होगा वो एक पूरे क्रिस्टल लैटिस को यहाँ पे जनरेट कर देता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर दो, या मैं स्क्रीन से हट लूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो बेटा, ये जनरल था, मैं भी आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होती, तो इसलिए मुझे इस चीज़ को पहले एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एक यूनिट सेल का और एक लैटिस साइट का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज पर द नीट एंड JEE पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल, द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो बेटा, बहुत ही आसान है ये। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो ये लैट्स पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लैट्स पॉइंट्स, इनको जब हम कनेक्ट करते हैं, जॉइन करते हैं इन लैट साइट्स को, तो ये एक यूनिट सेल बना देता है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो ये यहाँ पे इस तरह से, ये देखो ये एक एक्सिस हुई, दूसरा और तीसरा एक्सिस, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एक दूसरी एक्सिस और तीसरी एक्सिस, कुछ नहीं देखना। यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये ऐसे भी हो सकता है, एक क्यूब में अगर हम इसको बनाए, ठीक है, ऐसे क्यूब का ये वाला स्ट्रक्चर, ये पार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या,
ये जो लेंथ होती है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, समझ लो बात को, एक्सियल लेंथ। अब ये भी एक्सियल लेंथ है, ठीक है। अगर ए को दूसरे को हम बी रख सकते हैं नाम, ठीक है, कुछ भी रख दो, ठीक है, जैसे ये बी हुआ और ये सी हुआ। इसी तरह इसी को समझने के लिए मैंने इसको अलग से कर दिया, ठीक है। देखो ये कुछ डिस्टेंस यहाँ से हमने मान के चले, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इसको हम लेट सपोज ए मान के चलते हैं, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से इधर तक ए मान के चलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बी मान के चलते हैं और इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे सी मान के चलते हैं। ये देखो बेटा, ये देखो, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक्सियल लेंथ भी होती है, एक्सियल लेंथ, और इसको डिस्टेंस भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी और सी होता है, ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर ए बी और सी। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है एक्सियल लेंथ को या एक्सियल डिस्टेंस को, ठीक है। और इन्हीं के दरमियान यहाँ पे देखो एक 3 बॉन्ड एंगल बनता है, अल्फा, ये देखो अल्फा, लेट सपोज ये अल्फा हुआ, ये देखो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, और ये जो एंगल हुआ ये गामा हुआ, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देयर आर 6, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देयर आर 6 parameters of the unit cell, समझ लो बात को, ठीक है। दैट मीन्स एक होते हैं एक्सियल लेंथ, एक्सियल डिस्टेंस, जो कि अभी हमने यहाँ पे ए बी एंड सी, और यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास एक्सियल बॉन्ड एंगल, जो कि हमारे पास अल्फा, बीटा और गैमा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ 6 पैरामीटर्स है जो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, एंड ये 90 डिग्री के ना, ये देखो ये एंगल जो यहाँ पे ये हमेशा 90 डिग्री होता है अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या देख लोगे आप कि A इज इक्वल टू बी, B is equal to C, and alpha is equal to beta, and beta is equal to gamma, and every angle is here 90 डिग्री, ठीक है। तो हर कोई एंगल जो यहाँ पे रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लाइट्स है। कैसे आता है? दैट मीन्स अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ ए बी सी में वेरिएशन लाता हूँ, ठीक है, या अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल में वेरिएशन लाता हूँ, ठीक है, तो उसको देख के यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल लाइट साइट का जो सिस्टम यहाँ पे रहेगा वो 6 टाइप का रहेगा, वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको नोट करो पहले। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ध्यान देना है, उतना भी टॉपिक हार्ड नहीं है पर थोड़ा सा ध्यान मांगता ज़रूर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, पहले हमारे पास क्यूबिक होता है, क्यूबिक टाइप यहाँ पे, ठीक है, यूनिट सेल का, ठीक है। एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरा होता है रंबोहेड्रल नंबर सेकंड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टेट्रागोनल,
टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। हाँ, क्या हुआ? क्यूबिक हुआ, रोम्बोहेड्रल हुआ, एंड यहाँ पे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। और नंबर लास्ट हमारे पास है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 7 सिस्टम है। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, ठीक है। तो ये हुआ एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल डिस्टेंस ही लिख दो आप, ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस। और यहाँ पे हमारे पास हुआ एक्सियल बॉन्ड एंगल, एक्सियल बॉन्ड लेंथ भी लिख सकते हो तो एक्सियल बॉन्ड एंगल भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड एंगल। और यहाँ पे हमारे पास है ब्रेविस लेट्स, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं रंबोडेल में, इसमें क्या होता है, देखो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, दैट मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, याद रखना है आपने। इसमें भी क्या होता है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इसके बाद जो हेक्सागोनल होता है, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, याद रखना है। मैं यहाँ पे बोल दूंगा आपको कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर कैसे मिलेगा। यहाँ पे भी देख लो, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये इसके साथ, ओ सॉरी, ये इधर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे हुआ, सॉरी, ऊपर लिखता हूँ। ये देखो, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे ब्रेविस लेट्स। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, इसमें भी क्या होता है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इसमें A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, इसमें भी क्या रहेगा, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अब यहाँ पे देखो, रेस्ट जो है, अब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। देखो, पहले ये अल्टरनेट आ रहा है यहाँ पे, देखो याद कैसे रखोगे आप, ठीक है। A पहले दो और ये दो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, मतलब दो दो अल्टरनेट में बेटा यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीनों जो लास्ट वाले हैं नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हो याद। यहाँ पे नीट पे JEE मेंस में क्वेश्चन निकल रहा है, अक्सर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, अगर हम बात करते हैं क्यूबिक, वी नो दैट अल्फ़ा, अभी मैंने इसको पढ़ाया भी था, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। रंबोहेड्रल में क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 अल्टरनेट में। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो,
अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू, जो यहाँ पे गैमा होता है दैट इज़ 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 और यहाँ पे जो बीटा होता है इज़ नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। अब लास्ट पे जो है अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा इज़ नॉट इक्वल टू 90। देखो बेटा ये कुछ फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बात करते हम क्यूबिक की, इसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा 90 के बराबर होता है। दैट मीन्स आप डिफरेंट पैरामीटर्स में वेरिएशन ला के इस तरह के अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स ये आपको एक सिमेट्रिकल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक सिमेट्रिकल, इसमें देखो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट एंगल्स 90 नहीं हो सकते, ठीक है। ये रोम्बोहेड्रल में ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ओके, पर अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल इसमें 90 होते हैं। अगर आप बात करते हो टेट्रागोनल यहाँ पे लेटेस्ट सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल यूनिट सेल, यहाँ पे इसमें क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, पर अल्फ़ा बीटा और 90 के बराबर होते हैं और ये जो हमारे पास गैमा 120 के बराबर होते हैं। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा गामा ये 90 होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनोक्लिनियम के देखो, अल्फ़ा बीटा नहीं बराबर होते, ए बी सी नहीं बराबर होते, अल्फ़ा जो और गामा 90 बराबर होते, बी इसमें बीटा जो इसमें होता है 90 के बराबर नहीं होता है, ये 90 के बराबर होता है, ठीक है। इसमें भी आप चेक कर लो। ये देखो अगर सिंपल क्यूबिक जो हमारे पास है सिमेट्रिकल है, तो ये देखो ये ट्राइक्लिनिक्स आपको बिल्कुल अनसिमेट्रिकल मिलेगा। दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको ये एक अनसिमेट्रिकल यहाँ पे आपको लैट सेल मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। लैट सिस्टम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन है, क्यूबिक, और सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल कौन है यहाँ पे, वो है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पे निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने हैं जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बराबर होता है। देखो बेटा क्यूबिक में भी ऐसा है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, रोम्बोहेड्रल में भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और कहीं पे नहीं, ठीक है। उसके बाद दो आपको इस तरह के मिलेंगे जिसमें ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, दैट मीन्स वो आपको ये दो मिलेंगे टेट्रागोनल। इस तरह भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, बता दो जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल, आपको आइडेंटिफाई वहाँ पे लिखा होगा कि कर लो कि ये कौन सा, अगर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये कौन होगा, टेट्रागोनल होगा, ठीक है। हेक्सागोनल भी ऐसा ही होता है, ए इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये आपको याद रखना है। पर यहाँ पे एंगल में वेरिएशन है। अगर टेट्रागोनल की बात है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये 90 के बराबर होते हैं। पर हेक्सागोनल में क्या रहेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, पर गामा यहाँ पे 120 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 14 ब्रेविस सिस्टम बनते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 देखो 4 1 देखो 3 1 2 1 4 2 1। अगर आप इनको गिन लोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है।
सो देयर आर 14 ब्रेविस सिस्टम जो कि यहाँ पे बनते हैं टोटल, ठीक है। ये भी याद रखना है कितने ब्रेविस सिस्टम यहाँ पे बन जाएंगे, 14 बनते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सा बनता है, देखो SCC सिंपल क्यूबिक भी होता है, ठीक है, BCC भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे FCC भी होता है। इसी तरह यहाँ पे देखो SCC होता है, ठीक है, यहाँ पे SCC भी होता है और BCC भी होता है, ठीक है, यहाँ पे SCC भी होता है, यहाँ पे SCC भी होता है, BCC भी होता है, FCC भी होता है, एंड सेंटर्ड भी होता है, EC भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है SCC और EC एंड सेंटर्ड, जो यहाँ पे मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है, और यहाँ पे SCC बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, SCC सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड होगा, सिंपल क्यूबिक बनेगा, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड बनेगा, सिंपल क्यूबिक ही बनेगा, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड बनेगा, सिंपल क्यूबिक एंड सेंटर्ड, और यहाँ पे सिंपल क्यूबिक, ठीक है। और ये पूरा जो सिस्टम है ये इनको ब्रेविस लैटिस या यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इस डाटा को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से जेके बोस पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी CBSE पैटर्न पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर आपके क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। इन्हीं पैरामीटर्स को चेंज करके इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसे। सिमेट्रिकल यूनिट सेल, ठीक है, वो हमारे पास कौन था, वो था हमारे पास शाबाश सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ओके। उसके बाद यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन लिख ली थी हमें, वेरी गुड, दैट इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैट सिस्टम वो हमारे पास 7 थे, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अगर आपको बताना है जियोमेट्री ऑफ द मैच बॉक्स, ठीक है। अगर आप बात करते हो मैच बॉक्स की, तो एक मैच बॉक्स अगर आप लेते हो, ठीक है, तो उसमें पहले आप ऑब्जर्व कर लो उन 3 पैरामीटर्स को। देखो A इज़ नॉट इक्वल टू B, B इज़ नॉट इक्वल टू C, एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा वो 90 के बराबर। अभी मैंने, आप वो चेक कर लो जो मैंने अभी लिखा है डाटा, A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C, एंड अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो 90 के बराबर है, A एंड B एंड C एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो ज्योमेट्री ऑफ द मैच बॉक्स आया है एक बार नीट में, ठीक है। ये हमारे पास होता है मैच बॉक्स, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। हाँ, टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस सिस्टम कितने बनते हैं, वो 14 बनते हैं बेटा, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे नोट करने हैं, ठीक है, जो मैं भी आस्क्ड आप यहाँ से इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर इस यूनिट की हम कवरेज देख लेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा भी मैंने आपको अभी बोला कि किस में ए और बी और सी बराबर है, किस में नहीं है, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है क्वेश्चन निकलने की, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख लो। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल। देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल। देखो बेटा, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, यूनिट सेल के, तो दो तरह के होते हैं। एक होते, ठीक है, हाँ, एक को बोलते हैं हम प्रिमिटिव, नंबर फर्स्ट प्रिमिटिव, और यहाँ पे सेकंड हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रिमिटिव होता है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। अब देखो, इस प्रिमिटिव में आता है हमारे पास SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें हमारे पास जो होता है नॉन प्रिमिटिव में एक हमारे पास होता है बॉडी सेंटर्ड, और दूसरा होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड, और नंबर थर्ड एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है, प्रिमिटिव में हमारे पास फेस सेंटर्ड है, और हमारे पास इसमें एंड सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। पर मैं इस लेक्चर को इधर ही कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कवर करते हैं। तो टिल देन बाय एंड सी यू।